हेलो दोस्तों, तो अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान। तो इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो यहाँ पे हम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का सिलेबस देख लेते हैं क्या है और क्या हमको पढ़ना है। तो सीरियल वाइज देख लेते हैं, उसका फिर जीव विज्ञान हम बाद में कवर कर लेंगे। तो भौतिक विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और तीसरा चैप्टर है विद्युत का प्रभाव और चौथा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और रसायन विज्ञान में हम पढ़ेंगे रसायन विक्रिया एवं समीकरण, पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण और तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु और चौथा चैप्टर है यहाँ पे कार्बनिक यौगिक। तो इन सबको हम बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन देखने के लिए सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट होता है कि हम प्रकाश के बारे में जाने। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश हमको पता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो इतना तो सबको पता है प्रकाश क्या होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सूर्य से ये जो निकल रही है, जो व्हाइट हमको दिखाई दे रही है, यही प्रकाश है। तो रियल में तो हमको प्रकाश दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ती है वो वस्तु हमको दिखाई देती है। यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है व्हाइट, दरअसल ये प्रकाश नहीं है, लेकिन यहाँ जो छोटे छोटे कण होंगे इसमें बहुत सारे, तो उस पर प्रकाश जब पड़ती है तो वही लाइट से हमको दिखाई देता है, जिसके कारण हमको ऐसा महसूस होता है कि वो प्रकाश ही है, ऐसा हमको लगता है देखने पर। तो प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ता है वो वस्तु हमको दिखाई देती है। इसका मतलब यहाँ पे ये व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये प्रकाश नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई छोटे छोटे कण होंगे, पार्टिकल होंगे, उन पे वो प्रकाश पड़ रहा है, तो वो पार्टिकल हमको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो व्हाइट हमको दिखाई दे रहा है। तो जैसे हमको पता है कि प्रकाश को, यहाँ पे प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे ब्रह्मांड में वो क्या है? तो सूर्य है। सूर्य इस प्रकाश का हमारा सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रकाश, येलो कलर कर लेते हैं इसको, अच्छे से दिखाई देगा यहाँ पे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। क्या है? तो सूर्य है। तो प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे ब्रह्मांड का वो क्या है? सूर्य है। और भी बहुत सारे हैं प्रकाश के स्रोत, उनको हम आगे अभी देखेंगे। सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अच्छा, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जिस भी वस्तु से पे पड़ती है वो वस्तु हमको क्या होती है? दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइट यहाँ से निकल रहा है, ये भी प्रकाश का एक स्रोत है। जैसे सूर्य प्रकाश का एक स्रोत था, उसी प्रकार ये भी एक प्रकाश का स्रोत है। तो यहाँ से लाइट निकल रही है, यहाँ से, जिसको लालटेन कहते हैं। तो लालटेन पुराने जमाने में हमारे घरों में रहा करता था कुछ टाइम पे पहले, कुछ सालों पहले। तो यहाँ से लालटेन से जो लाइट निकलती है, ये अगल बगल यहाँ देख रहे हैं मिट्टी पे पड़ रही है, तो ये मिट्टी हमें दिखाई दे रही है। तो ये मिट्टी अगर लालटेन जो है इसको बंद कर दिया जाए तो क्या ये मिट्टी हमको दिखेगी? तो बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये लाइट जो है ये यहाँ से निकलती है और इस पे आती है, टकराती है, और टकराने के बाद यहाँ से हमारे आंखों तक आते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी हमको दिखाई देती है। मतलब प्रकाश निकलता है तो जिस वस्तु पे पड़ता है उस वस्तु पे पड़ने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तन के कारण हमारी आंखों तक आता है। अभी हम बताएंगे परावर्तन होता क्या है आगे। तो यहाँ से आता है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से प्रकाश निकलेगा, आएगा, टकराएगा, जिस भी वस्तु पे टकराएगा वहां से टकराने के बाद हमारी आंखों तक आएगा, जिसके कारण वो वस्तु हमको दिखाई देगी। अब देखते हैं आगे। तो प्रकाश के स्रोत तो हमने जान लिए कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। जैसे लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है हमारे लिए? प्रकाश के स्रोत। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है कौन सा है? तो सूर्य है। अच्छा, इसके उपयोग क्या है? तो प्रकाश के उपयोग क्या है हम देखते हैं। तो जैसे हमारा पहला यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे हम सौर जो पैनल होते हैं तो उनसे हम घरों में क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। प्रकाश का ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। तो जैसे बिजली बनाना, प्रकाश का उपयोग किस लिए करते हैं? तो पहला बिजली बनाना, क्या बनाना? तो बिजली किसके द्वारा बनाया जाता है? सौर पैनल के द्वारा बनाया जाता है। तो बिजली बनाना और विटामिन डी लेना। कौन सा लेना? विटामिन डी। तो आप लिख सकते हैं विटामिन डी, ये भी हम लेते हैं। विटामिन डी लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं? तो प्रकाश के द्वारा लेते हैं। और भी प्रकाश से हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे प्रकाश से हम वस्तुओं को देखने में मतलब हमें मिलती है। प्रकाश द्वारा वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है।
मदद मिलती है। तो ये सब कुछ अच्छा। और हीट, कोई किसी चीज़ को गर्म करने के लिए भी हम प्रकाश का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सुखाने के लिए किसी भी चीज़ को प्रकाश का प्रयोग कर सकते हैं। तो गर्म करने में या फिर पानी गर्म करने में, पानी अगर हम धूप में रख देते हैं तो हमारा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए हम प्रकाश का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम प्रकाश का उपयोग देख लिया, हम प्रकाश के स्रोत देख लिए। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं प्रकाश है क्या। तो प्रकाश का डिफिनीशन क्या है, कोई अगर परिभाषा आ जाए एग्जाम में तो हम क्या लिखेंगे, या फिर कोई पूछ दे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश हमें पता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट जो प्रकाश है यहाँ तक आ रहा है, इस वस्तु से टकरा रहा है, वस्तु से टकराने के बाद ये हमारी आंखों तक आ रहा है, जिसके कारण ये हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, आंखों में जाने के बाद लाइट का क्या होता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश आता है, वस्तु पे पड़ता है, और वस्तु पे पड़ने के बाद हमारी आंखों में जाता है, हमारी आंखों पे रेटिना पे वो दृष्टि डालता है, और हमारी रेटिना पे वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और वो प्रतिबिंब जाता है हमारे माइंड में, और माइंड उसको सीधा करता है, जिसके द्वारा वो वस्तु का प्रतिबिंब हमारे माइंड में दिखाई देता है, हमें महसूस होता है दिखाई देना। अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा थी, हम देख रहे प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल मतलब कैसी होती है, ये हम देखते हैं, प्रकाश का चलना कैसा होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश कैसे गति करती है, सीधी रेखा में। जैसे मान लेते हैं यहाँ सूर्य है वो, तो जो प्रकाश आएगा इस तरह सीधा सीधा आएगा, इस तरह से सीधी रेखा में प्रकाश आएगी। इसीलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे छांव हो गया है, मतलब प्रकाश सीधी रेखा में आती है, तो यहाँ से पेड़ पे आएगी जब प्रकाश, तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, इससे यहाँ क्या हो जाता है, तो छांव हो जाता है। जैसे हम जानते हैं, कोई सूर्य है, मान लेते हैं सूर्य के यहाँ पे कोई पेड़ है, तो सूर्य का प्रकाश पेड़ पे जब जाता है, ऐसे सीधे जाता है, तो ये सूर्य पेड़ पे ही रुक जाएगा, आगे तो जा नहीं पाएगा, इसलिए नीचे पेड़ के नीचे क्या हो जाता है, तो छांव हो जाता है, इसलिए प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाती। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती तो प्रकाश इस तरह से यहाँ तक छांव तक पहुंच सकती है। क्या प्रकाश इस तरह से जाती है, तो बिल्कुल नहीं, प्रकाश इस तरह से नहीं जाती है। प्रकाश किस तरह से गति करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, प्रकाश इस तरह से गति नहीं करती। तो हमको प्रकाश का चलना पता चलेगा, प्रकाश गति करती है किससे कैसे, तो सीधी रेखा में गति करती है। अब हम आगे देखते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। तो जो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है उसको हम C से लिखते हैं, और C बराबर होता है प्रकाश की निर्वात में चाल। निर्वात का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो निर्वात के लिए मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर जहां तक हमारी गैसें पाई जाती हैं, जहां तक हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जैसे एरोप्लेन जहां तक उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, और हमारी गैसें उड़ते हैं, पंछी जहां तक उड़ते हैं, पेड़ पौधे जहां तक पाए जाते हैं, वहां तक मान लेते हैं ये हमारा वायुमंडल है, जिसमें हमारी सारी गैसें पाई जाती है। इसके बाहर जो ये जगह बचते हैं, यही क्या कहलाते हैं, निर्वात कहलाते हैं। यही क्या कहलाता है, ये पूरे निर्वात कहलाएंगे, ये पूरा निर्वात कहलाएगा। जहाँ पे कोई भी गैस नहीं पाया जाता वही क्या कहलाता है, तो निर्वात कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ पे ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो जगह बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो निर्वात कहते हैं। तो यहाँ कोई भी कण नहीं होते, कोई भी ना तो कण होते हैं ना ही गैस होते हैं। तो इनमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, मतलब जहाँ पे निर्वात का मतलब क्या हुआ, जहाँ कुछ ना हो, मतलब एकदम खाली जगह हो, उसे निर्वात क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो जहाँ कुछ ना हो, जैसे स्पेस हो गया, तो स्पेस क्या है, एक निर्वात है। अच्छा, एक कांच हम ले लें, कांच के को चारों तरफ से पैक कर दें, उसमें सभी कण बाहर निकाल दें, उसमें सब वायु भी बाहर निकाल दें, जितने हवा है वो भी बाहर निकाल, सब कुछ बाहर निकाल दें, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, मतलब वो निर्वात बन जाएगा। ठीक है, तो स्पेस में ऐसा होता है, कुछ नहीं होता, तो स्पेस क्या है, एक निर्वात है। तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में कितनी होती है, तो हमें पता है प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में जो प्रकाश है 3 × 10⁸ मीटर चल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो प्रकाश जो है 3 और कितना जीरो है यहाँ पे 8 जीरो, 10 कितना है 8 है, चलो 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब प्रकाश जो है इतना मीटर कितने सेकंड में जाएगा, तो 1 सेकंड में जाता है, मतलब 1 सेकंड में ये इतना मीटर की दूरी तय करता है। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलें, तो हम लिख सकते हैं, देखिए किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है, तो भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, क्या लिखेंगे 3 लाख, 1000 से भाग करेंगे 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो
तो यहाँ बचेगा 5 जीरो, तो 3 और ये 2 5। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, इसको किलोमीटर में बदल गया। देखिए मीटर में था, हम किस में बदल दिए, किलोमीटर में। नीचे का तो सेकंड में ही रहेगा। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे प्रकाश की चाल को, तो हम बोल सकते हैं प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। सोचिए कितनी तेजी स्पीड होती है प्रकाश की। 1 सेकंड में प्रकाश कितना किलोमीटर जाएगा, तो 3 लाख किलोमीटर जाता है। और अगर मीटर में देखें तो इतना मीटर जाता है, देखिए इतना मीटर जाता है प्रकाश 1 सेकंड में। और अगर इसमें मीटर पर सेकंड में तो क्या बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं इतना बड़ा, क्या बोल सकते हैं 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जाता है प्रकाश 1 सेकंड में जाता है। कब, जब प्रकाश होता है निर्वात में, तो प्रकाश की चाल ये होती है। तो हम किलोमीटर में भी इसको बोल सकते हैं, मीटर में भी बोल सकते हैं, और इस शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। हर जगह हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसे ये याद कर लीजिएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में सी से लिखते हैं, जो होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है कांच में कितनी होती है। ये कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं प्रकाश यहाँ से गया है, लाइट गया है, इस तरह जाने के बाद लाइट चला गया किसमें, कांच में चला गया। तो कांच में जाने के बाद इसकी स्पीड क्या चेंज हो जाती है, तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। निर्वात में कुछ और होती है, कांच में कुछ और होती है, हर जगह मतलब वाटर में कुछ और होगी। तो प्रकाश यहाँ पे था, तो यहाँ पे चला गया कांच में, तो इतने दूर में प्रकाश की चाल क्या होगी, कुछ और हो जाएगी। तो कितनी होती है, तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कांच में निर्वात की चाल, मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो होती है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश की चाल है वो जल में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है जल में, वो होती है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये किसमें है प्रकाश की चाल, तो ये जल में है। तो जल में जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है ऊपर से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो लाइट जैसे ही जल में जाएगा, मतलब पानी में जाएगा, उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। कब, जब प्रकाश किसमें चला जाता है, तो जल में चला जाता है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश निकालने वाली, जैसे जो प्रकाश के स्रोत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जो स्वयं अपने अंदर से स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है या फिर प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको हम बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। और जो वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उसको हम बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे दीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तो वो दीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्वयं क्या करता है, खुद प्रकाश निकालता है, खुद निकालता है, तो ये क्या ऐसा स्रोत हो गया। तो दीप्त बोलिए चाहे या फिर प्रदीप्त बोलिए, दीप्त प्रकाश स्रोत या फिर प्रदीप्त वस्तुएं दोनों एक ही होती हैं, और अदीप्त प्रकाश स्रोत या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं ये दोनों एक ही होती हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या फिर बोल सकते हैं दीप्त वस्तुएं या फिर प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत या फिर प्रदीप्त वस्तुएं एक ही है। तो क्या होता है प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो वस्तु, ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, खुद से प्रकाश उत्पन्न करे, किसी से लेकर ना करे, तो उसी को बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत जो होते हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य हो गया, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बल्ब भी जलता है तो किसी से प्रकाश लेता है, ये करंट लेता है, पर करंट को किस में बदल देता है, तो प्रकाश में बदल देता है, प्रकाश किसी से नहीं लेता। अच्छा, ये सूर्य है, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम को से हम क्या बनाता है, रिएक्शन करके प्रकाश, लाइट निकालता है, ऊर्जा निकालता है। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती ये जब जलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, ये भी किसी से मतलब प्रकाश नहीं लेता। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब जो होते हैं, बल्ब क्या होते हैं, तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। अब हम देखेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, जो दूसरों से प्रकाश लेकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं या फिर अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको दिखाई दे रहा है, ये जो बुक है, ये बुक ओपन किया गया है, तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये लाइट आ रहा है इस बुक पे। तो ये लाइट कैसे आ रहा है, तो ये प्रकाश कहीं और से आया होगा, ये लाइट इसमें से निकल नहीं रहा है, ये लाइट इस बुक पे कहीं और से आया होगा, जिसके कारण ये बुक हमको दिखाई दे रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ से, मतलब लाइट कहीं और से आया और इस पे टकराया, इससे टकराने के बाद हमारी आंखों तक आया, तब ये लाइट इस पे हमको उजाला दिखाई दे रहा है, इस बुक पे उजाला दिखाई दे रहा है। तो उजाला क्यों दिखाई दे, क्या ये दीप्त प्रकाश स्रोत है, तो नहीं, ये अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अदीप्त प्रकाश स्रोत मतलब ये किसी और से प्रकाश लेकर हमको दिखाई दे, जैसे ये
चेयर है, जो चेयर दिखाई दे रहा है हमको, मतलब इस पे प्रकाश आ रहा होगा, टकरा रहा होगा, टकराने के बाद हमारी आंखों तक आ रहा है, मतलब ये खुद तो प्रकाश निकाल नहीं रहा, प्रकाश कहीं और से आके इस पे टकरा रहा है, इसलिए ये क्या ऐसा स्रोत हो जाएगा, तो अद्वितीय प्रकाश स्रोत हो जाएगा या फिर अद्वितीय वस्तु हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो कांच का ये जो दर्पण है, तो दर्पण ये यहाँ पे चमक रहा है, तो क्यों चमक रहा है, क्योंकि इस पे प्रकाश कहीं और से आ रहा है, इसके अंदर से प्रकाश निकल नहीं रहा, प्रकाश कहीं और से आ रहा है, टकराने के बाद हमारी आंखों तक आ रहा है, जिसके कारण ये चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा स्रोत हो जाएगा, तो अद्वितीय प्रकाश स्रोत हो जाएगा या फिर अद्वितीय वस्तु हम इसको बोलेंगे। जैसे ये चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा क्या ये चमकता है रात में, जैसे हम देखते हैं, तो क्या ये चंद्रमा की खुद की लाइट होती है, तो बिल्कुल नहीं, ये सूर्य की ही लाइट होती है। सूर्य की लाइट जो होती है चंद्रमा पे जाती है, टकराती है, उसके बाद चंद्रमा से हमारी पृथ्वी तक आते हैं, जिसमें रात के समय ये हमको दिखाई देता है। तो ये जो लाइट आती है वो किसकी लाइट होती है, तो सूर्य की लाइट होती है, चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं होती है। तो चंद्रमा खुद लाइट निकाल नहीं रहा है, खुद प्रकाश तो निकाल नहीं रहा है, प्रकाश किसका है, तो सूर्य का प्रकाश है, जो ये रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचाता है। तो ये जो स्रोत हो जाएगा ये हो जाएगा अद्वितीय प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं प्रदीप्त वस्तुओं का या फिर प्रदीप्त प्रकाश स्रोत का, कि वे वस्तुएं, क्या लिखेंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब हम देखते हैं अद्वितीय प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन, तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दूसरों के प्रकाश से दिखाई देते हैं, उन्हें अद्वितीय प्रकाश स्रोत कहते हैं या फिर अद्वितीय वस्तुएं कहते हैं, तो अद्वितीय प्रकाश स्रोत या फिर अद्वितीय वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होकर हमको दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय वस्तुएं कहते हैं या फिर अद्वितीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें हमने आज कितना पढ़ा। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो अभी हम पढ़े प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या कौन सा होता है, तो सूर्य होता है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो हमने पढ़ा कि 2×10⁸ जो होता है मीटर पर सेकेंड, ये होता है कांच में प्रकाश की चाल। किसकी होती है, तो ये होता है कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ पे हमको क्या पूछा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और निम्नलिखित में से प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या हम पढ़े थे, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत खुद ऊर्जा मतलब निकालते हैं, आप खुद स्वयं प्रकाशित करते हैं किसी दूसरे वस्तु को, मतलब स्वयं प्रकाश को निकालते हैं। और जो अद्वितीय वस्तुएं होती हैं, जो अद्वितीय प्रकाश स्रोत होते हैं, वो स्वयं
प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसमें से स्वयं प्रकाश उत्पन्न कौन करता है? कांच क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं, ये दूसरे के प्रकाश को मतलब रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करके दिखाई देता है। कुर्सी क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है? तो बिल्कुल नहीं। हीरा क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है? तो नहीं। हीरा भी जो होता है अगर अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दूसरों से प्रकाश लेकर वो प्रकाशित होता है, हमको दिखाई देता है, चमकता है। बल्ब क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएगा वो बल्ब हो जाएगा, क्योंकि बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब को अंधेरे कमरे में जलाओ तभी उजाला देगा, और अगर उजाले कमरे में जलाओ तब भी उजाला उसमें से निकलेगा। अब हम देखते हैं आगे, हमारा ये लास्ट पीडीएफ था, तो आज हमने क्या पढ़ा? हम पढ़े यहाँ पे कि प्रकाश, यहाँ पे हम पढ़े कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश होता क्या है। पहले हमने सिलेबस देखा, यहाँ पे कौन सा सिलेबस हमको पढ़ना है। हम पढ़े कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या होता है। ये देखने के बाद हमने पढ़े कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रकाश से हमें कोई भी वस्तु क्या होती है तो दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? प्रकाश जो होता है किसी वस्तु पे पड़ता है, किसी वस्तु पे पड़ने पर टकराने पर वापस हमारे आंखों तक आता है, जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रकाश के उपयोग क्या क्या है। तो बिजली बनाना, विटामिन डी लेते हैं हम प्रकाश से, प्रकाश द्वारा वस्तुओं को देखने में हमें मदद मिलती है, और पानी गर्म करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को सुखाने के लिए, ये सब के लिए हम लोग प्रकाश की क्या होती है तो ज़रूरत होती है। इसके बाद हम पढ़े हैं कि प्रकाश का डिफिनीशन क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं तो देख सकते हैं। इसके बाद हम देखें प्रकाश की चाल कैसी होती है। प्रकाश कैसी चाल में चलता है? तो सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसे गति करता है? तो सीधी रेखा में गति करता है, इसलिए छांव बनता है, मतलब ये जो परछाई बनता है इसलिए बनता है प्रकाश, क्योंकि सीधी रेखा में गति करता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गति नहीं करता तो इस प्रकाश इधर से आता और इधर आके ये जो जहाँ पे ये बन रहा था छाया जहाँ बन रहा था वहाँ भी प्रकाश पहुँच जाता है, जिसके कारण वो छाया नहीं दिखाई देता हमको। अच्छा, इसके बाद हम देखें जो प्रकाश होता है, यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर मीटर में बदलेंगे हम, तो हम यहाँ पे 8 है तो 8 जीरो लगा देते हैं 3 के बाद, तो इतना मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में प्रकाश इतने दूर जाता है। अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल, मतलब 1 सेकंड में प्रकाश जाएगा 3 लाख किलोमीटर। इसके बाद हम देखें, अच्छा कहाँ पे? तो निर्वात में। निर्वात क्या होता है? जैसे कोई भी वहाँ पे पार्टिकल ना हो, कोई भी गैस ना हो, तो उसे हम निर्वात कहते हैं। जैसे हमारा स्पेस हो गया, जहाँ पे वायुमंडल के बाहर वाला जो जगह है उसको हम निर्वात कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कांच में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब निर्वात की अपेक्षा कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो कम होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है कांच में। अगर जल में यही हम देखें प्रकाश की चाल तो ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम देखें कि जो प्रकाश के स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे बोलते हैं? तो दीप्त प्रकाश स्रोत को ही हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और अदीप्त प्रकाश स्रोत को ही हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, या फिर प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, या फिर दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसी को दीप्त और प्रदीप्त इसी को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जानते हैं जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे, या फिर दीप्त प्रकाश स्रोत हम कह सकते हैं इसको। इसके बाद फिर हम देखें कि अदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं, या फिर अदीप्त वस्तुएं, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं? तो इसी को हम बोल सकते हैं दीप्त अप्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, इसी को हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, या फिर अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत, या फिर अदीप्त प्रकाश स्रोत, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरों के प्रकाश से दिखाई देते हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या फिर अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बुक हो गया, खुद स्वयं तो प्रकाश उत्पन्न करता नहीं, दूसरों के प्रकाश से दिखाई देता है। हमको किताब पढ़ना होता है तो हमको उजाले में जाना पड़ता है, या फिर बल्ब जलाना पड़ता है, मतलब उजाला करना पड़ता है, मतलब दूसरों से प्रकाश लेना पड़ता है इस बुक को पढ़ने के लिए। तो इसलिए ये जो वस्तु है ये अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा।
या फिर अद्वितीय वस्तु कहलाएगा। जैसे चेयर हो गया, चेयर को हमको देखना है तो उजाले में लेके जाना पड़ेगा या फिर उजाला लेकर चेयर के पास आना पड़ेगा, तब हम चेयर को देख सकते हैं। उजाला जब तक इस पर नहीं पड़ेगा तब तक हम प्रकाश को नहीं देख सकते, जब तक प्रकाश इस पे जब तक हम चेयर को नहीं देख सकते, जब तक प्रकाश इस पे नहीं पड़ेगा चेयर के ऊपर। इसका मतलब चेयर को देखने के लिए हमें दूसरों की प्रकाश की जरूरत होती है, इसीलिए ये जो चेयर होगा ये कहलाएगा अद्वितीय प्रकाश वस्तु या अद्वितीय वस्तु या फिर अद्वितीय प्रकाश स्रोत। अच्छा, यहाँ पे ये इसमें भी वही होता है और चंद्रमा भी वही होता है जो दूसरों के प्रकाश लेकर खुद को दिखाता है, इसलिए ये जो होता है दूसरों को प्रकाश से ये प्रकाशित होता है, इसलिए ये भी कहलाएगा अद्वितीय वस्तु है। इसका हमने क्वेश्चन देखे कुछ, जैसे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2 × 10⁸ मीटर। यहाँ क्या पूछा था, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ होगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसके बाद हम देखें यहाँ हम देखें कि जो निम्नलिखित में प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो यहाँ पे ये होता है, तो बल्ब होता है। तो अगर आपने चैनल को हमेशा सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।